टैकीकार्डिया हार्ट की एक ऐसी डिजीज़ आ जाती है जिसमें बॉडी जब रेस्टिंग पोजीशन के अंदर होती है तो फिर भी जो हार्ट बीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ पाई जा रही होती है। पर मिनट यहाँ पे 100 से अबव हार्ट बीट पाई जा रही होगी। अब जो हार्ट बीट होती है ये बेसिकली एज के साथ इसका कनेक्शन होता है। जिस हिसाब से इंसान की एज बढ़ती जाती है उस हिसाब से एक नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट बीट होती है वो कम होती जाती है। लेकिन टैकीकार्डिया जो डिजीज़ आ जाती है इसके अंदर जब आप रेस्टिंग पोजीशन के अंदर होते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो हार्ट बीट होगी वो 100 से अबव पाई जा रही होगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि रेस्टिंग पोजीशन के अंदर अगर 100 से अबव पाई जा रही है तो एक नॉर्मल पर्सन की क्या हार्ट बीट होनी चाहिए। अब नॉर्मली जो वैल्यूज़ को कंसिडर किया जाता है वो 60 से लेके 75 के अराउंड होनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन की। वैसे तो अगर हम देखें चार्ट वाइज तो 100 तक भी नॉर्मल कंसिडर की जाती हैं, लेकिन रेस्टिंग पोजीशन के अंदर जहाँ पे आप बिल्कुल बैठे हुए हैं पुरसकून, आप कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन में नहीं हैं या आपको कोई भी हार्ट की डिजीज़ वगैरह या अदर कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह बॉडी के अंदर नहीं पाई जा रही, तो ऐसे में एक नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट तकरीबन 60 से लेकर 75 या 80 के अराउंड पाई जा रही होती है। टैकीकार्डिया जो डिजीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस की है, ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा पाई जा रही होगी 100 से अबव पर मिनट के अंदर। इस हवाले से इस कंडीशन के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे एकोनाइट के नेम से जाना जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आया जो ये प्रॉब्लम जो ये डिजीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसकी रीजंस क्या होती हैं, किन पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाए जाने के चांसेस होते हैं और अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप इस मेडिसिन को किस पावर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम तर पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को वेलकम करता हूं आज की अपनी इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हार्ट की स्पेसिफिक डिजीज़ जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। अब आपने अक्सर औकात इस चीज़ को फेस किया होगा कि घर में ख़वातीन वगैरह ये अक्सर बताती हैं या कुछ बड़ी उम्र के अफराद भी बताते हैं कि वो एक जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, पुरसकून है, लेकिन मेंटली तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हैं। ये प्रॉब्लम बड़ी उम्र के मेल या फीमेल जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। इवन आज के दौर के अंदर जहाँ पे स्ट्रेस ये एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब स्ट्रेस या एंग्जाइटी की क्या काजेज़ होती हैं इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो जहाँ पे स्ट्रेस या एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स पाए जा रहे होंगे उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन पाई जा रही होती है। स्ट्रेस मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है, किसी को अपनी स्टडी के हवाले से हो सकता है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, किसी को अपनी जॉब के हवाले से हो सकता है, या इवन अगर किसी पर्सन ने किसी भी कंपटीशन के अंदर परफॉर्म करना हो तो उसे आने वाले टाइम को लेकर स्ट्रेस वगैरह हो सकता है। इसी तरह से अगर हम फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स अपने डिफरेंट जो उनके हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनको सोचते हुए या अपनी लाइफ के रिलेटेड सोचते हुए या दीगर जैसे मैंने कॉमन सोशल इश्यूज बताए हैं इनको सोचते हुए वो स्ट्रेस के अंदर हो सकती हैं। अब बड़ी उम्र के अफराद का जहाँ तक पॉइंट आ जाता है तो अक्सर जो 50 से अबव मेल या फीमेल पेशेंट्स होते हैं ये क्योंकि इस एज के हिस्से में आके ज़्यादातर फ्री हो जाते हैं, अपनी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम गुजार चुके होते हैं, तो ऐसे में ये अपनी पास्ट जो गुजरी हुई लाइफ होती है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होते हैं, या ये मेंटली तौर पे इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं कि आप आने वाला जो टाइम होता है उसके अंदर ये बाजार तो टाइम लोगों के साथ गुजार रहे होते हैं लेकिन मेंटली तौर पे ये अपने पास्ट के अंदर रह रहे होते हैं। तो ये जो बीच में एक मिसकंसेप्शन आ जाएगी या हम कहेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग का एक पॉइंट इनके ब्रेन के अंदर डेवलप होने लग पड़ेगा। इस वजह से ये लोग एंग्जाइटी के अंदर चले जाएंगे ना कि स्ट्रेस के अंदर। जब ये एंग्जाइटी के अंदर चले जाएंगे तो ऐसे में फिर इनमें ये कंडीशन स्टार्ट होने लग पड़ेंगी। इसकी एक सबसे बड़ी मैं आपको मिसाल दे के समझा देता हूँ कि जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं चाहे मेल हों या फीमेल हों, इनको जब भी आपने कोई बात बतानी होती है तो ये हमेशा उस बात को पूरी डिटेल के साथ आपसे हर एक पॉइंट क्लियर करके समझेंगे, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जा रहा होता है। इनकी मेंटली कंडीशन अगर इस किस्म की हुई भी होती है तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि इनके मसल्स ही इतने ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे होते। जब ब्रेन के मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे होते तो वो बॉडी के दीगर आर्गन्स को भी उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे में इनकी जो हार्ट की रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लग पड़ती है।
कुछ सिंपल सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि इस प्रॉब्लम में टैकीकार्डिया की कंडीशन के अंदर आप लोग फेस कर सकते हैं या मुख्तलिफ पेशेंट फेस करते हैं। जैसे कि जब आपकी ये प्रॉब्लम पाई जा रही होगी, जिस टाइम पे आपकी हार्ट पल्स काफ़ी ज़्यादा हाई हुई हुई होगी, तो उसमें आपके लेफ़्ट शोल्डर के अंदर हल्का-हल्का पेन हो सकता है या आपको अपनी चेस्ट के अंदर हल्की-हल्की सुई चुभने जैसी या पेन की कैफ़ियत अपने हार्ट वाली जगह पे फ़ील हो सकती है। इवन आपको अपने जो पेशानी वाली जगह होगी, मतलब माथे की जो ये साइड वाली जगह होती है, यहाँ पे हल्की-हल्की पल्पिटेशन फ़ील हो रही होगी। ये जो पल्पिटेशन होती है बेसिक अरोटा से आगे कैरोटिड जो आर्टरीज़ होती हैं वो ट्रैवल कर रही होती हैं। ये एक स्पेसिफिक किस्म की ब्लड वेसल होती है जो अरोटा से निकल के बेसिक हमारे फेशियल जो मसल्स होते हैं इनमें ब्लड सप्लाई कर रही होती है, या बेसिक जो हमारे ब्रेन के मसल्स होते हैं यहाँ तक वो ब्लड सप्लाई को पहुँचा रही होती हैं। जब आपका हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो ऐसे में जो कैरोटिड आर्टरीज़ होती हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है, तो उसी वजह से आपको अपने माथे के आसपास हल्की-हल्की फड़फड़ाहट वगैरह फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है। ये कंडीशन मोस्टली स्ट्रेस वाले पेशेंट्स के अंदर पाई जा रही होती हैं, एंग्जायटी वाले पेशेंट्स के अंदर पाई जा रही होती हैं, लेकिन जो अफराद काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल वगैरह का या डिफरेंट किस्म की नशा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इवन जिन अफराद की नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने में मिल रही होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन तमाम तर कंडीशंस को आप किस तरह से एकोनाइट 200 मेडिसिन को इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट ज़हन में रख लें कि आपके पास घर में एकोनाइट सीएम, एकोनाइट 10 एम या एकोनाइट 1 एम, इन तीनों पावर्स में से कोई ना कोई मेडिसिन आपके पास घर में होना लाजमन है। जिन पेशेंट्स को ये कंडीशन बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही होती है, बार बार रिपीटिशन के अंदर, मतलब कुछ टाइम गुजरता है या कुछ वीक्स के बाद उनको बार बार इस किस्म के पैनिक्स अटैक वगैरह भी देखने में रहे होते हैं, तो वो अफराद एकोनाइट 200 को डेली बेसिस पे अप्लाई करेंगे। एटलीस्ट 3 हफ्ते तक रेगुलर इस मेडिसिन को आपने यूज़ करना है। 1 कप पानी में इसके 5 कतरे खाने से पहले दिन में 2 मरतबा आपने इस्तेमाल करने होंगे सुबह शाम। जिन अफराद को कभी कभार ये कंडीशन होती है वो 1 एम पावर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जिन अफराद को महीने के अंदर एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमन होती है वो अफराद इस मेडिसिन को 10 एम या CM पावर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जस्ट आपने एक ही डोजेज इस्तेमाल करनी होती है, मतलब उसके 5 कतरे 1 कप पानी में डालकर आपने इस्तेमाल कर लेने हैं जिस टाइम पे आपको ये कंडीशन फील हो रही होगी। फिर ये देखना होता है कि आया जो आपको महीने में एक दफ़ा ये अटैक हो रहा था, आया ये दोबारा से इस तरह से होता है महीने के बाद, या इसका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा पहले से बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपने खुद नोट करनी होती हैं। वैसे तो मैं मशवरा दूँगा कि अगर आप टैकीकार्डिया की कंडीशन को फेस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन मशवरा करें। उनसे कंसल्ट करने के बाद ही इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कीजिएगा। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इस होम्योपैथिक मेडिसिन को लेके तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।